हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और हमने नाश्ता कर लिया है। मैं पहले नाश्ता करना भी पसंद करती हूँ क्योंकि काम मेरा थोड़ा लंबा चल जाता है और मैं अगर काम में लग गई तो फिर बेटी को नाश्ता कराना थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं वेट करती हूँ, मेरी बेटी जब उठ जाती है मैं उसे नाश्ता करा देती हूँ और फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बिकॉज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे का पेट पहले भरा होना चाहिए, काम तो अपना हमेशा चलता ही रहता है। तो एज़ यू कैन सी, सबसे पहले मैं सफाई कर रही हूँ। चीज़ों को पहले सेट करना, क्योंकि चीज़ें बहुत फैली हुई होती हैं। कहने को तो बच्ची 2 साल की ही है, लेकिन देखते ही देखते पूरा घर मैस हो जाता है। यहाँ ये जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, इसमें ये हॉल है जिसमें एक बेड रखा हुआ है। अंदर भी एक रूम है जिसमें मैं और मेरी बेटी सोते हैं। यहाँ हॉल में मेरे हस्बैंड सोते हैं। तो अंदर से बाहर तक का पूरा रूम सारा पूरा मैस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सामान उठाकर उन्हें सेट करना पसंद करती हूँ और फिर सफाई में थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे कोई सामान ना हो, ताकि सफाई करते समय हटा के उसे दोबारा रखना ये झंझट ना हो। ऐसे में होता ये है कि आपकी सफाई जल्दी जल्दी हो जाती है। ये जो बेड और अलमारी आप देख रहे हैं, ये हफ्ते में एक बार मैं इसे आगे खसकाकर उसके पीछे अगर कोई गंदगी जमी है तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। हर रोज़ तो हम इसे नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज़ बहुत हैवी होता है और रोज़ उसे हटा के साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। झाड़ू मेरा आराम से वहाँ पे पहुँच जाता है, तो डस्ट भी निकल जाता है। और जब मैं मॉपिंग करती हूँ इस वाइपर के साथ, तो जो भी अगर छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो इस रूम की मेरी झाड़ू और पोछा जो है वो हो चुका है। ये कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं, ऑफिस के कपड़े, तो ये मैं भिगोऊंगी आज धोने के लिए। ये कारपेट है। एक्चुअली गर्मी के मौसम में तो हम नॉर्मली हटा देते हैं कभी कभी। सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है ये मार्बल का है और ये ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो पैर रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस रूम की सफाई हो चुकी है। अब हम चलेंगे हमारे अंदर वाले बेडरूम में। मेरी सिस्टर इन लॉ, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब ये कमरा मेरी सिस्टर इन लॉ का था। आज भी जब वो आती हैं तो वो इसी रूम में रहती हैं। मेरी एक्चुअली डिलीवरी के बाद से मैं नीचे ही शिफ्ट हो गई, अदरवाइज़ हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मेरे फादर इन लॉ चाह रहे थे कि मैं बार बार ऊपर नीचे बेबी के साथ ना करना पड़े, तो इसीलिए उन्होंने मेरा अरेंजमेंट जो भी है सब ग्राउंड फ्लोर पे करवा दिया है। तो जब मेरी सिस्टर इन लॉ आती हैं तो वो इस कमरे में रहती हैं और मैं बेबी के साथ आगे वाले रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मच्छर होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ होते हैं, क्योंकि बाहर हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो प्लांट से भी कहते हैं मच्छर हो जाते हैं। तो वैसे तो हम लगाते हैं मस्कीटो रिपेलेंट, उसके बावजूद भी मुझे तो मच्छर इतने नहीं परेशान करते हैं, लेकिन मेरी बेटी को कई बार मैं देखती हूँ मच्छर काट लेते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगवाया था, ये मस्कीटो नेट।
ये बहुत आसानी से मैं इसको हटा के मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बस इसे पूरा गोल करना मुझे नहीं आता है। तो ये अंदर वाले रूम में मैंने अपनी बेटी के सारे खिलौने रख दिए हैं और बहुत सारे खिलौने तो मैंने उसके फेंक दिए हैं। ये कुछ खिलौने हैं जो फ़िलहाल वो खेलना अब उसने शुरू किया है, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर तो हमारे साथ ही खेलती है, मतलब हम उनके टॉयज़ हैं। तो अब इस रूम की सफाई होगी। ये मैंने झाड़ू लगा लिया है यहाँ पर। क्योंकि मुझे ये रूम साफ़ करना था तो मैंने अपनी बेटी को आगे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। और जब मैं आगे वाला रूम साफ़ कर रही थी तब मैंने अपनी बेटी को इस रूम में रखा हुआ था। अगर मैं उसे नीचे छोड़ दूँगी तो वो मेरा काम होने ही नहीं देगी। तो मजबूरी में मुझे जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ और मुझे अगर बगैर किसी डिस्टर्बेंस के काम करना है तो मुझे उसके डिमांड्स पहले सेटिस्फाई करने होते हैं। जैसे कि पहले मैं उसे मोबाइल दे दूँ, वो अपना राइम्स देखती है। मैंने कुछ राइम्स डाउनलोड कर रखे हुए हैं तो इंटरनेट बंद कर देती हूँ, सो शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वो डाउनलोड्स में डाके उन्हीं राइम्स को वो सुनती है। तो एज यू कैन सी ये रूम भी साफ़ हो चुका है। अब हम आते हैं किचन में। किचन मेरा यार, मेरी बेटी तो गंदा नहीं करती है पर मैं ही गंदा कर देती हूँ और कैसे होता है वो मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। एक्चुअली जब मैं किचन में होती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ये चीज़ बनाना है, कुछ ये चीज़ चाहिए, फिर ये काम छोड़कर फिर बेटी के पास जाओ, फिर ये काम छोड़कर हस्बैंड कुछ कह रहे वो सुनो। तो जल्दबाजी में मैं सामान कुछ इधर उधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाद में जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो अपने आप सेट हो जाएगा। मेरा एक्चुअली किचन काफ़ी छोटा है और मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, बट थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। बीच में हम लोगों ने बात किया था मॉड्यूलर किचन में इसे कन्वर्ट करने के लिए, बट नीचे का जो पोर्शन है हमारा एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा डैम्प है वो वॉल थोड़ा सा, तो वहाँ पे कैबिनेट्स नहीं बन सकते हैं। तो यही वजह है कि हमने उसे हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अभी फ़िलहाल जैसा है मैं उसे मैनेज करती हूँ। साफ़ सफाई थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है काउंटर की, और नीचे मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। एक्चुअली मार्बल है तो सफाई बहुत आसानी से हो जाती है, और अगर आप इसे रेगुलर अच्छी तरह से हाथ से अगर पोछा लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाइपर भी बहुत अच्छा साफ़ करता है। आज मैंने किचन में नीचे जो है वो सर्फ डाल के मैंने साफ़ किया था। यह है बाथरूम की हालत। एक्चुअली यहाँ पे 2 बकेट कपड़े पड़े हुए हैं। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है तो फिर कपड़े बहुत निकलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी होती है। मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, स्पेशली मेरी बेटी, क्योंकि उसे अभी वो बहुत छोटी है, बहुत सारी चीज़ें वो बता नहीं पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसे पहले खिला पिला दूँ, उसे नहला दूँ, और जब वो आराम से कहीं कुछ काम कर रही होती है या सो रही होती है तब मैं ये सारे काम करती हूँ। क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, गा रहा है, मेरे आगे पीछे दौड़ रहा है, तो ये काम करने में भी कोई मन नहीं लगता है, और फिर बेवजह बच्चे को डांटना भी ये अच्छी बात नहीं है। तो इस समय क्योंकि मेरी बेटी बिज़ी है, राइम सुन रही है, तो फिर मैंने आज कंटिन्यूस बगैर किसी स्टॉपेज के मैंने अपना सारा रूम जो है क्लीन कर लिया। और बाथरूम एक्चुअली थोड़ा गंदा हो गया था। बाथरूम जैसे मैंने बताया मार्बल है तो साफ़ करना आसान तो होता है, लेकिन गंदा भी बहुत जल्दी होता है। स्पेशली जब आप कपड़े धो रहे होते हैं तब आपके बाथरूम बहुत जल्दी गंदा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसी वक्त साफ़ कर लूँ, लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अब हम नहा चुके हैं एंड दिस वॉज माई मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। होप यू एन्जॉयड। बाय।